स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए हमारी जो फर्स्ट बुक है रेनबो वो चल रही थी, जिसका 6th चैप्टर था ऑन रीडिंग इन रिलेशन टू लिटरेचर, जिसका अर्थ हमने बताया था साहित्य के संबंध में पढ़ना। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था ये चैप्टर। आज इसके आगे का पार्ट हम रीड कराने जा रहे हैं। तो देखिए, नो डाउट यू विल थिंक दैट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप सोचोगे कि दिस स्टेटमेंट ऑफ द केस, कि यह जो हमने स्टेटमेंट दिया, यानी यह जो पढ़ाई के बारे में, किसी किताब को पढ़ने के बारे में हमने जो बात बताई, वो हमें कन्फ्यूज़, ये हमें कन्फ्यूज़ करती है, विचलित करती है रीडिंग विद स्टडी, कि आखिर रीडिंग में और स्टडी में क्या संबंध है या इनमें क्या फ़र्क है। यू माइट से, आप कह सकते हैं, व्हेन वी रीड हिस्ट्री और फिलोसॉफी, कि जब हम कोई इतिहास या दर्शन शास्त्र और साइंस या विज्ञान पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थ्रोली, तो निश्चित रूप से हम उनको पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स, उनके सभी अर्थों का अध्ययन करते हैं। एंड बियरिंग ऑफ द टेक्स्ट, और उस पाठ को जब हम अपने अंदर समाहित करते हैं स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग, और सोचने लगते हैं अबाउट इट, उसके बारे में, तो वो कहलाती है स्टडी। दिस इज़ हार्ड स्टडी, यह होता है कठिन अध्ययन। बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और अ पोएम, लेकिन जब हम कोई कहानी पढ़ें या कोई कविता पढ़ें आउट ऑफ क्लास आवर्स, कक्षा के बाहर के समय में, वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट, तो वो जो हमारी पढ़ाई है वो केवल मनोरंजन के लिए होती है। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, मनोरंजन और अध्ययन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट, मैं इस बारे में पूर्णतः आश्वस्त नहीं हूँ, दैट कि यू ऑल थिंक दिस, कि आप सभी ऐसा सोचते हैं। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन नौजवान जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादातर ऐसा ही सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तविक तथ्य के रूप में, एवरी बुक, प्रत्येक पुस्तक, वर्थ रीडिंग और टू बी रीड इन प्रेसियसली द सेम वे, कि ज़्यादातर जो किताबें हैं वो इसी आधार पर पढ़ी जाती हैं। दैट अ साइंटिफिक बुक इज़ रीड, जैसे कि एक वैज्ञानिक बुक पढ़ी जाती है, हमें हर किताब को वैसे ही पढ़ना चाहिए। नोट सिंपली फॉर अम्यूज़मेंट, हमें किसी भी किताब को केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, और जिस किताब को भी हम पढ़ें उसका बराबर से मूल्य होना चाहिए इन इट, उसके भाव में। दैट अ साइंटिफिक बुक हैज, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक वैज्ञानिक बुक में होता है। दो द वैल्यू में बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड, यद्यपि इन सभी जो किताबें होती हैं इनका जो मूल्य होता है वो अलग अलग होता है। फॉर आफ्टर ऑल, लेकिन इन सब के बाद भी, अ गुड बुक ऑफ फिक्शन, कोई भी मनगढ़ंत कहानी की एक किताब, और रोमांस या प्रेम संबंधों की कोई किताब, और पोइट्री या कविता की कोई किताब, इज अ साइंटिफिक वर्क, वह एक वैज्ञानिक कार्य है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ मोर देन वन साइंस, यह जो किताबें हैं यह विज्ञान की बजाय बहुत ही अच्छे सिद्धांतों के आधार पर लिखी जाती हैं। बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रेट साइंस ऑफ लाइफ, लेकिन यह जो किताबें हैं यह हमारे जीवन के मुख्य वैज्ञानिक तथ्य के रूप में लिखी जाती हैं। द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, ये जो किताबें होती हैं ये मनुष्य के जो मानविक जो स्वभाव होता है उसकी जानकारी देती हैं। द फर्स्ट थिंग विच आई स्कॉलर शुड बियर इन माइंड, सबसे पहली चीज़ जो एक शिक्षक को अपने दिमाग में रखनी चाहिए, इज़ दैट, वो ये है कि ए बुक ought नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, कि इसके लिए ए बुक ought नॉट टू बी रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट, कि कभी भी एक शिक्षक को कोई किताब केवल मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन्स रीड फॉर अम्यूज़मेंट, जो अधपढ़े लोग होते हैं वो ही किसी किताब को मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए किताब को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, या उन लोगों को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। दे आर इनकैपेबल ऑफ अप्रिसिएटिंग द डीपर क्वालिटीज़, ये जो लोग होते हैं ये किसी भी बुक की जो आंतरिक और गहराई में छिपी
जो उनके गुण होते हैं उनको बताने में असमर्थ रहते हैं, दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर, जो वास्तविक साहित्य के गुण होते हैं। बट अ यंग मैन, बल्कि एक जो नौजवान व्यक्ति होता है, हु हैज़ पास्ड थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग, जिसने किसी विश्वविद्यालय की पढ़ाई का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी परीक्षा पास की है, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ, उसे अपने आप को अनुशासन में रखना चाहिए। एट एन अर्ली डे नेवर टू रीड फॉर मेयर एम्यूज़मेंट, उसे कभी भी कोई किताब मनोरंजन के लिए नहीं पढ़नी चाहिए। एंड वंस द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन हैज़ बीन फॉर्म्ड, और यदि एक बार उसमें यह अनुशासन की जो आदत है ये आ जाए, तो ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल टू रीड फॉर मेयर अम्यूज़मेंट, तो उसके लिए यह असंभव सा हो जाता है कि वह किसी किताब को मात्र मनोरंजन के लिए पढ़े। ही विल देन इम्पेशेंटली थ्रो डाउन एनी बुक फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन इंटेलेक्चुअल फूड, निश्चित रूप से जब उसके पास कोई ऐसी किताब आ जाएगी जिसमें उसे आंतरिक सामग्री नहीं मिलेगी, तो वो ऐसी किताब को फेंक देगा। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूज़मेंट, कि वह आदत जो केवल मनोरंजन के लिए पढ़ी जाती है, बिकम्स विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल, यह हजारों लोगों की आदत होती है। एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट एज वाइन ड्रिंकिंग, यह आदत ऐसी होती है जैसे एक शराब पीने वाले की आदत शराब पीना हो जाती है, और ओपियम स्मोकिंग, या किसी का जो धूम्रपान करने की जो आदत हो जाती है उसकी जैसे आदत होती है, ऐसे ही किताब पढ़ने वालों को भी मनोरंजन के लिए किताब पढ़ने की आदत हो जाती है। इट इज़ लाइक अ नैरकोटिक, यह एक जो नशीला पदार्थ होता है, नैरकोटिक उसकी तरह हो जाती है। समथिंग दैट हेल्प्स टू पास द टाइम, उनके लिए यह एक ऐसी चीज़ बन जाती है जो उनके समय को पास कर देती है, यानी कि उनका टाइम पास कर देती है। समथिंग दैट कीप्स अप अ परपेचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, एक ऐसी स्थिति बन जाती है उनके लिए ये किताब पढ़ना जैसे वो कोई सपने के जीवन जी रहे हों। समथिंग दैट इवेंचुअली रिजल्ट्स इन डेस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, ये उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ बन जाती है जिसमें वो सोचने समझने की शक्ति को खो देते हैं। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट्स ऑफ द माइंड, ये जो पढ़ने की आदत है मनोरंजन के लिए, ये उनके दिमाग के केवल ऊपरी सतहों को व्यायाम प्रदान करती है। एंड लीविंग द डीपर स्प्रिंग्स ऑफ फीलिंग, और यह उनके अंदर अनुभव करने की गहराई तक पहुंच जाती हैं। एंड हायर फैकल्टीज़ ऑफ परसेप्शन एम्प्लॉयड, और यह उनके लिए रोजगार की एक बड़ी चीज़ बन जाती है। द टेस्ट ऑफ अ ग्रेट बुक इज़ वेदर वी वांट टू रीड इट, किसी भी बड़ी या महान बुक का जो टेस्ट होता है वह उसको हमें उसको हम पढ़ना चाहते हैं। इट ओनली वंस और मोर देन वंस, हम किसी भी जो किताब हमको अच्छी लगती है उसे हम एक बार ही नहीं बल्कि बार बार पढ़ना पसंद करते हैं। एनी रियली ग्रेट बुक वी वांट टू रीड द सेकंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड इट द फर्स्ट टाइम, कोई भी किताब है जिसको हमने पहली बार पढ़ा, अगर हम उसी किताब को दूसरी बार पढ़ें तो हम ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। एंड एवरी एडिशनल टाइम, और हर एक अतिरिक्त समय दैट वी रीड इट, जब कभी भी हम उस किताब को पढ़ेंगे, वी फाइंड न्यू मीनिंग्स, तो हम उस किताब को जितनी बार भी पढ़ेंगे हर बार उसका नए अर्थ हमारे सामने आएंगे। एंड न्यू ब्यूटी इन इट, और उसके अंदर एक नई सुंदरता देखने को मिलेगी। ए बुक दैट अ पर्सन ऑफ एजुकेशन, एक ऐसी किताब जिसे कि एक शिक्षित व्यक्ति एंड गुड टेस्ट डज नॉट केयर टू रीड मोर देन वंस इज़ वेरी प्रोबेबली नॉट वर्थ मच, एक ऐसी किताब जिसे कोई व्यक्ति एक बार से ज़्यादा पढ़ना ही पसंद नहीं करता, तो निश्चित रूप से उस किताब का उस व्यक्ति के जीवन में कोई महत्व नहीं है। बट वी कैन नॉट कंसिडर द जजमेंट ऑफ ए सिंगल इंडिविजुअल इनफेलिएबल, लेकिन इस बात के लिए हम किसी एक व्यक्ति को ही निर्भर नहीं मान सकते। द ओपिनियन दैट, यह धारणा कि मेक्स अ बुक ग्रेट मस्ट बी द ओपिनियन ऑफ मैनी, कि किसी किताब को महान बनाना चाहिए, यह धारणा किसी एक की ही नहीं है बल्कि बहुत व्यक्तियों की है। फॉर इवन द ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस, बहुत से ऐसे आलोचक हैं जो कई लोगों की निकम्मेपन को इससे दर्शाते हैं, जैसे कार्लिल फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए जो कार्लिल हैं
कुड नॉट एंजोर ब्राउनिंग, वो कभी भी ब्राउनिंग जैसा नहीं बन सकता। बिरोन कुड नॉट एंजोर सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश पोइट्स, बिरोन जो है वह कभी भी और अन्य जो अंग्रेजी कवि हुए हैं उनका सामना नहीं कर सकता। ए मैन मस्ट बी मैनी साइडेड टू अटर आ ट्रस्ट वर्दी एस्टिमेट ऑफ मैनी बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सी किताबों को कई तरफ से पढ़ सकता है। वी मे डाउट द जजमेंट ऑफ द सिंगल क्रिटिक एट टाइम्स, हम किसी एक व्यक्ति को ही किसी न्याय के विरुद्ध आलोचक सिद्ध कर सकते हैं एक ही समय में। बट देयर इज़ नो डाउट पॉसिबल इन रिगार्ड टू द जजमेंट ऑफ जनरेशन, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ी का जो न्याय होता है उसके बारे में हम संदेह व्यक्त नहीं कर सकते। इवन इफ़ वी कैन नॉट एट वंस परसीव एनीथिंग गुड इन अ बुक, यदि हम एक बार में किसी किताब में कुछ अच्छी सामग्री प्राप्त नहीं कर पाते हैं, विच हैज़ बीन एडमायर्ड, जिसकी की बहुत प्रशंसा की गई है, एंड प्रेज्ड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जिसकी सैकड़ों वर्षों से प्रशंसा की जा रही है, वी मे बी श्योर, तो हम अच्छी तरह से आश्वस्त हो सकते हैं, दैट की बाई ट्राइंग, उसमें ढूंढने का प्रयास करते हैं, बाई स्टडिंग इट केयरफुली, उसका ध्यान से अध्ययन करके देख सकते हैं, वी शैल एट लीस्ट बी एबल टू फील द रीजन ऑफ दिस एडमायरेशन, और जब हम उसको बार बार पढ़ेंगे तो हम इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि आखिर इसकी इतनी प्रशंसा प्राप्त करने का कारण क्या था। द बेस्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज फॉर अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी के लिए सबसे अच्छी जो पुस्तकालय होते हैं वुड बी अ लाइब्रेरी, वह एक ऐसा पुस्तकालय होगा एंटायरली कंपोज्ड ऑफ सच ग्रेट बुक्स ओनली, जिसमें केवल ऐसी ही महान किताबें होंगी। बुक्स विच हैव पास्ड द टेस्ट ऑफ टाइम, ऐसी किताबें जिनसे उसका समय भी पास हो और उसे कुछ जानकारी भी मिले। दिस देन, यह तब वुड बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइड फॉर अस, यही किताब हमारे लिए सबसे बड़ा पथ प्रदर्शक होगी इन द चॉइस ऑफ रीडिंग्स, पढ़ने की पसंद में। वी शुड रीड ओनली द बुक्स, हमें केवल वो ही किताबें पढ़नी चाहिए, वी वांट टू रीड मोर देन वंस, जिन्हें हम एक बार से अधिक पढ़ना चाहते हैं। नोर शुड वी बाय एनी अदर्स, हमें और किताबें खरीदनी भी नहीं चाहिए, अनलेस वी हैव सम स्पेशल रीजन फॉर सो इन्वेस्टिंग मनी, जब तक हमें किसी किताब को खरीदने का हमारा कारण ना पता हो तब तक हमें उस पर हमारा पैसा इन्वेस्ट यानी कि खर्च नहीं करना चाहिए। द सेकंड फैक्ट डिमांडिंग अटेंशन इज़ द जनरल कैरेक्टर ऑफ द वैल्यू, जो दूसरा तथ्य है वो ये है कि हमें किसी भी पुस्तक की डिमांड उसके चारित्रिक विशेषताओं को देखकर ही करनी चाहिए। दैट लाइज हिडन विद इन ऑल सच ग्रेट बुक्स, जो ऐसी ही किताबों के अंदर छिपी हुई होती हैं। दे नेवर बिकम ओल्ड, ऐसी किताबें कभी पुरानी नहीं होती। देयर यूथ इज़ इमॉर्टल, उनकी जवानी हमेशा अमर होती है। ए ग्रेट बुक इज़ नॉट एप्ट टू बी कम्प्रहेंडेड बाई अ यंग पर्सन एट द फर्स्ट रीडिंग, एक महान किताब जो होती है वो कभी भी किसी नौजवान के द्वारा केवल एक बार में पढ़कर ही उसका अर्थ समझ में आना बहुत मुश्किल है। एक्सेप्ट इन अ सुपरफिशियल वे, विशेष रूप से एक विशेष स्थिति में। ओनली द सरफेस, केवल ऊपर का हिस्सा। द नरेटिव इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड एन्जॉयड, एक बार पढ़ के तो केवल कोई भी रीडर ऊपर की उसकी बात समझ सकता है और आनंद ले सकता है। नो यंग मैन कैन पॉसिबली सी एट फर्स्ट रीडिंग द क्वालिटीज़ ऑफ ए ग्रेट बुक, कोई भी नौजवान व्यक्ति किसी भी किताब को केवल एक बार पढ़कर उसकी जो महान गुण हैं उनका पता नहीं लगा सकता। रिमेंबर, याद रखिए, दैट की इट हैज़ टेकन ह्यूमैनिटी इन मैनी केसेस हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, कि कोई भी किताब है इसमें मानवता की झलक देखने को मिलती है। ये बात हंड्रेड यानी कि सैकड़ों सालों से चली आ रही है। टू फाइंड आउट ऑल दैट देयर इज़ इन सच अ बुक, कि ऐसी ही कुछ बातें कोई एक ही किताब में मिलती हैं। बट अकॉर्डिंग टू अ मैन्स एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लेकिन मनुष्य के जीवन के अनुभव के आधार पर या के अनुसार, द टेक्स्ट विल अनफोल्ड न्यू मीनिंग्स टू हिम, कि जो भी किताब वो जितनी बार भी उसको खोलेगा हर बार उसके लिए उसका नया अर्थ निकलेगा। द बुक दैट डिलाइटेड अस एट 18, वह किताब जो हमें 18 वर्ष की आयु में जिसने हमें खुशी दी। इफ़ इट बी ए गुड बुक, यदि वह एक अच्छी किताब है, विल डिलाइट अस मच मोर एट 25, तो वही किताब हमें जब हम 25 वर्ष के हो जाएंगे तो और ज़्यादा खुशी प्रदान करेगी। एंड इट विल प्रूव लाइक अ न्यू बुक टू अस एट 30 ईयर्स ऑफ एज, और जब हम उसी किताब को 30 वर्ष की आयु होने पर
पढ़ेंगे तो वो हमारे लिए एक नया अर्थ प्रस्तुत करेगी। एट 40 वी शैल रीड इट, और जब हम 40 वर्ष के हो जाएंगे तो फिर उस किताब को पढ़ेंगे, वंडरिंग, और ये आश्चर्य करेंगे, वाई वी नेवर सा हाउ ब्यूटीफुल इट वाज बिफोर, कि हमने ये बात पहले क्यों नहीं पता लगाई कि ये किताब इतनी सुंदर थी। एट 50 और 60 ईयर्स ऑफ एज, और जब हम 50 या 60 वर्ष के हो जाएंगे, द सेम फैक्ट्स विल रिपीट देमसेल्फ, तो बिल्कुल यही तथ्य दोबारा से दोहराए जाएंगे। ए ग्रेट बुक ग्रोज एग्जैक्टली इन प्रोपोर्शन टू द ग्रोथ ऑफ द रीडर्स माइंड। वास्तव में एक वास्तविक और महान बुक जो होती है, किताब जो होती है, वह मनुष्य या पाठक के माइंड में जैसे जैसे आगे की ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उस किताब की भी ग्रोथ होने लगती है, उसके गुणों की ग्रोथ होने लगती है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमारा जो 6th चैप्टर था आज कंप्लीट हो गया है। अब हम न्यू चैप्टर के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।